दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए की रैली में कुर्सियां जो है वो तोड़ दी गई हैं। मंच पर चिराग पासवान थे, उनके सामने जनता ने कुर्सियां तोड़ी हैं। बहुत हंगामा हुआ है, क्या कुछ हुआ है सब कुछ जानेंगे। भरत जी, मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में कुर्सियां तोड़ी हैं। देखिए अवंतिका जी, मसला ये है कि मुजफ्फरपुर में एक पारू विधानसभा है और वहाँ पर एक हाई स्कूल में एक रैली बुलाई गई थी। एनडीए की ये रैली थी और इस रैली में भयंकर हंगामा हुआ, भीषण हंगामा हुआ। हालात ये हो गए कि लोग कुर्सियाँ तोड़ने लग गए, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ फेंकने लग गए। और ये सिर्फ आपसी लड़ाई का हिस्सा नहीं है, आपसी लड़ाई की वजह से कुर्सियाँ नहीं तोड़ी गई हैं। मसला ये है कि लोग अपने एनडीए के नेता से नाराज़ थे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन एक चीज़ देखने को मिली कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं, चिराग पासवान उतरे। तो जिस रैली में सुबह 11 बजे जाना था, उस रैली में वो शाम को 4 बजे पहुंचे। मुजफ्फरपुर की पेरू विधानसभा सीट लगती है। वहां पर जब वो 4 बजे पहुंचते हैं तो लोग इंतजार करते रहे कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब वो शाम को 4 बजे पहुंचते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखलाता हूं। जब वो शाम को 4 बजे पहुंचते हैं, आप ये देखिए, ये तस्वीर है। जब वो शाम को 4 बजे पहुंचते हैं तो लोग किस तरीके से कुर्सियां, ये पीली कुर्सी है देखिए, टूटी हुई पड़ी है, इसके हत्था नहीं है, कोई उल्टा पड़ी है, कोई कुछ पड़ी है। कुर्सियां लोगों ने तोड़ फोड़ डाली और कुर्सियां तोड़कर अपना गुस्सा उन्होंने सामने दिखाया। ये देखिए, चिराग पासवान मंच पर हैं। जल्दी जल्दी से दिखाइए, मैं तस्वीरें दिखा दूं जिससे लोगों को खबर के बारे में पता चले। ये एनडीए महागठबंधन से समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा मदन चौधरी गैस सिलेंडर छाप क्रमांक संख्या 4, ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से। मदन चौधरी, इनका चुनाव प्रचार करने के लिए ये पहुँचे थे चिराग पासवान, लेकिन जब पहुँचना था तब नहीं पहुँचे थे। एक तस्वीर और इधर आइए, एक तस्वीर और हमारे पास आई है। उस तस्वीर को आप देखिए, दूर से ली गई तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो लोग पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। चिराग पासवान मंच की तरफ हैं। एक आदमी कुर्सियाँ, टेंट वाला होगा शायद, वो अपनी कुर्सियां तहा रहा है। बाकी कुर्सियों की ऐसी की तैसी हो गई। जो बैरिकेटिंग थी, बैरिकेटिंग के बांस सब उखाड़ कर लोगों ने ज़मीन में फेंक दिया। आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट सब चीज़ दिखाई दे रही होगी कि आस-पास सब लोगों ने। ये तब हुआ जब लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। और देखिए अवंतिका जी, मसला ये हो जाता है कि जब लोग किसी रैली में जाते हैं तब ये माना जाता है कि जो रैली में लोग आए हैं वो आपके कट्टर समर्थक होंगे। अगर अवंतिका जी किसी को बुलाती हैं किसी सभा में या किसी मीटिंग में, तो ये माना जाता है कि उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों से उनका काम है, चाहे वोट के लिए हो, चाहे दूसरी चीज़ों के लिए हो। तो वो कट्टर समर्थक या समर्थक ही होंगे जो लोग रैली में आए। लेकिन वो समर्थन का बांध टूट गया एनडीए के लिए उस वक्त जब चिराग पासवान 4 घंटे की देरी से इस रैली में पहुंचते हैं। अखबार लिखता है, मैं बतलाता हूं आपको, लिखता है मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के मानुकपुर के हाई स्कूल में मंगलवार को लोजपा चीफ चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने जमकर कुर्सियां फेंकी। इसके बाद चिराग के मंच पर आने के बाद भीड़ डी एरिया के पास की गई घेराबंदी को तोड़कर चिराग पासवान तक जा पहुंची। कहा यह भी जा रहा है कि पारू में चिराग पासवान की जनसभा सुबह 11 बजे थी, लेकिन चिराग शाम को 4 बजे पहुंचे, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही जनता चिराग पासवान के संबोधन के लिए जुटी थी। जब चिराग करीब 5 घंटे की देरी से पारू पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हुई। चिराग के मंच पर पहुंचने और भीड़ बेकाबू होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुश्किल से 5 मिनट ही भीड़ को संबोधित किया और इस दौरान पारू विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी मदन चौधरी को वोट देने की अपील करते हुए चले गए। यानी कि भीड़ इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई, भीड़ मंच की तरफ बढ़ने लगी। डी एरिया क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हम नेता हैं और हमारे मंच आगे है, मंच के आगे एक ऐसा सा एरिया लंबा छोड़ दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस वाले भी उसमें आकर खड़े होते हैं और सुरक्षा की वजह से भी कि लोग उस एरिया को पार करके जब तक नेता को मारने पहुंचेगा कोई, जैसे नीचे से कोई चप्पल फेंक कर ना मार दे, जूता फेंक कर ना मार दे, स्याही फेंक कर ना मार दे, तो उसके लिए मंच के ऊपर एक ऐसा सा एरिया लंबा तकरीबन मुझे लगता है कि 70-80 फीट का एरिया जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो लोग बल्ली तोड़कर, जो मैं भी आपको बल्ली दिखला रहा था, वो सब तोड़ फाड़ के डी
एरिया में पहुंच गए चिराग पासवान का विरोध करने के लिए, और इस पूरी गहमा गहमी में चिराग पासवान ने सिर्फ 5 मिनट भाषण दिया और वो उड़ गए। इतनी देर का भाषण उन्होंने दिया, इससे ज़्यादा तो हेलीकॉप्टर का किराया लग गया होगा, इससे ज़्यादा तो हेलीकॉप्टर पर पैसे खर्च हुए होंगे, इससे ज़्यादा तो वो घर से ही 5 घंटे देर से आए, तो इससे अच्छा तो घर से ही वो फ़ोन पर संबोधित कर देते लोगों को। और लोग नाराज़ दिखे, और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब ये बतलाया जा रहा है गोदी मीडिया के ज़रिए कि एनडीए का माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ बम बम है, तब ये तस्वीरें दिखलाई दे रही हैं कि जब समर्थक इतना नाराज़ हो सकते हैं अपने नेता के देर में आने पर, तो फिर आम जनता किस तरफ जाने वाली है, कोई इसका आला नहीं लगा पा रहा है। और आचरण के प्रचार के आखिरी दिन ये दिखलाई देता है कि नीतीश कुमार का ग्राफ ठीक होगा, तेजस्वी यादव का ग्राफ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में मुश्किलें दिखाई देती हैं। अगर नहीं होता तो नरेंद्र मोदी आखिरी दिन रैलियां नहीं छोड़ते। बिल्कुल, तो देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में आखिरी दिन, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैलियां नहीं की, तो दूसरी तरफ एनडीए की रैली में जो है कुर्सियां तोड़ी गई, जो जितनी भी जनता थी वो काफी आक्रोशित नजर आई और चिराग पासवान की तरफ बढ़ने लगी। जानकारी के मुताबिक 5 मिनट रुककर चिराग पासवान वहां से चले गए। फिलहाल जो तमाम खबरें आ रही हैं वो लगातार उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक समय के साथ पहुंचती रहे। नमस्कार।